हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। इसके पहले हम लोग ने इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी उसको डिस्कस किया था और ये देखा था कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है इस तरीके के एग्जामिनेशन के लिए। आज उन्हीं जो हमने जो भी उस पे फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं की क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मेथड होता है। क्वेश्चंस को जब हम लगाते हैं तो उससे सारी चीजें हमारी रिवाइज होती हैं और क्वेश्चंस ही आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। ऐसे थ्योरेटिकल सीधा सीधा नहीं आता, उस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं बट बहुत कम आते हैं, हमें न्यूमेरिकल ही ज्यादातर सॉल्व करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस करेंगे और इस डेक को प्रिपेयर करने के लिए कुछ इमेजेस यूज करी हैं। उन इमेजेस के लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको हिंट देता हुआ चलूंगा कीवर्ड्स का, की कॉन्सेप्ट्स का, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर मैं आपको दूंगा 10 सेकंड का समय, उसके बाद फिर जाकर कहीं हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। When a body is projected at an angle with the horizontal, एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल with the horizontal in uniform gravitational field of the earth, the angular momentum of the body about the point of projection as it proceed along the path. तो हमें क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम बताना है इस ऑब्जेक्ट का, किस पॉइंट के अबाउट, जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए होता है वो आपको ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इसका जैसे कि इन ऑप्शंस पे दे रखा है कि ए वाला रिमेन्स कांस्टेंट, या बी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, सी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, डी इनिशियली डिक्रीजेस एंड आफ्टर रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट इंक्रीजेस। तो इसमें से क्या होगा, आप इसको सॉल्व करिए, बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां पर जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स और जो यहाँ पर इन इन इस फोर्स और इस पॉइंट के अबाउट एक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमें देखनी होती है। तो फोर्स हमारा लग रहा है इस तरफ। अगर हम सोचें इस वाले आर को, ठीक है, इस वाले आर को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसकी वजह से जो होगा वो तो हमारा जो एक तरीके से कह लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम है वो तो जीरो निकल कर आएगा। जबकि यहां से अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, तो हमें आर इधर वाला कंसीडर करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग टाउ को निकालकर एंगुलर मोमेंटम को देख सकते हैं कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हमारा फोर्स कनेक्ट होता है इससे क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम से, उसी तरीके से टॉर्क कनेक्टेड होता है एंगुलर मोमेंटम से। तो अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें कि इस पे कितना एक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा ना कि ये इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस पे एक्ट हो रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब यहां पर क्या है कि ये जो आर है ये कुछ ऐसा है, तो ये अब आर क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाएगा वैसे वैसे ये जो आर होगा, मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये तो इधर एक्ट हो रहा है और इधर से इधर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ गई। अगर ये यहाँ पर है तो ये तो उतना ही एक्ट हो रहा है mg, जबकि ये आर और बढ़ गया। ये अगर यहाँ पर है तो ये आर और बढ़ गया, mg तो उतना ही एक्ट हो रहा है, यानी कि आर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसके कारण से जो टॉर्क इस पे लग रहा है वो भी बढ़ रहा है। तो अब क्योंकि इस पे जो टॉर्क है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो इस हम ये कह सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फोर्स ऑफ माइनस एफ के प्राइम सॉरी के कैप minus f k cap acts on O, the origin of the coordinate system, the torque about the point 1 comma minus 1। तो हमें यहाँ पर टॉर्क बताना है कि एक जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर माइनस जेड डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर ऐसे एक्ट हो रहा है। तो टॉर्क कितना होगा अबाउट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर ये हमारा जो 1 कॉमा माइनस 1 बनेगा उस पे कितना टॉर्क, वहां उस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क होगा इस फोर्स की वजह से। तो इसके लिए हम लोग आर क्रॉस एफ वाला फॉर्मूला ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर सिंपल सा है कि हम लोग जो टाउ है उसको फाइंड करेंगे आर क्रॉस एफ की हेल्प से। अब आर हमें फाइंड करना है, तो आर क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क देखना है वहां से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसके बीच का एक तरीके से कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आर। तो फोर्स लग रहा है 1 कॉमा माइनस 1 पर, और जो सॉरी जो पॉइंट है हमारा वो 1 कॉमा माइनस 1 है, और जो फोर्स लग रहा है वो 0 कॉमा 0 पर लग रहा है। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है यहां पर, जैसे कि ये देखिए कि यहां पर हम लोग निकाल लेंगे इसको आर क्रॉस एफ करके। तो आर जो बनेगा वो हो जाएगा आई माइनस जे। क्या बन जाएगा, आई माइनस जे। और ये जो फोर्स है वो हमारा किधर लग रहा है, इधर माइनस जेड पे लग रहा है। ठीक है, ये माइनस जेड इस तरफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये ऊपर नहीं है, ये इस जेड के अपोजिट डायरेक्शन पर है। और ये जो पॉइंट है वो हमारा ये 1 कॉमा माइनस 1 पर है, जो कि एक्स वाई प्लेन के अपोजिट पर है। ठीक है, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे कि ये वाला, तो यहां से ये बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पर। ठीक है, ये चीज समझ गए। इसको अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं दोनों, ये अगर ये समझ गए तो ये आर क्रॉस एफ निकालना उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा, एक्स वाई प्लेन का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो 1 कॉमा माइनस 1 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ओके, और ये जो फोर्स है ये इस एक्स वाई प्लेन को ऐसे चीरता हुआ अंदर की तरफ जा रहा है माइनस जेड डायरेक्शन पर। बस अब हमें यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है, जिससे कि वो हम वेक्टर निकाल लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 0। जब हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा फिर आई, और यहाँ पर फिर -1 -0 करेंगे तो माइनस जे कैप बन जाएगा। तो आई माइनस जे बन गया यहां से यहां तक का ये वेक्टर, और क्रॉस एफ कर देंगे तो माइनस एफ के कैप। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस आई क्रॉस के कैप प्लस जे क्रॉस के कैप। अब जो ये आई क्रॉस के होता है वो हमें देता है माइनस जे। ठीक है, यानी कि देखिए आई क्रॉस के जो होता है वो हमें देता है माइनस जे। कैसे कि ये हमारे पास होता है कि अगर यहाँ पर, ये चीज मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब उस पर मैं बता चुका हूं कि ये आई जे और के अगर ऐसे लिखे हुए हैं, और अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करते हैं तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करते हैं तो जे मिलेगा। और जबकि यहाँ पर क्या है, आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे अगर करेंगे, अब देखिए उल्टा चल रहा है ना यहाँ पे, आई क्रॉस जे सॉरी आई क्रॉस के करेंगे जब, उल्टा चल रहा है इधर, तो आई क्रॉस के जब करेंगे तो माइनस जे मिलेगा। आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस क्यों, क्योंकि उल्टा हम लोग चल रहे हैं, इस तरीके से ये हमारा नोटेशन है। तो ये बन गया, तो यही लिखा हुआ है कि आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसी तरीके से ये वाला प्लस ये आ गया यहाँ पर, और जे क्रॉस के कैप जब हम लोग देखेंगे तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये आई एक्चुअली, तो जे क्रॉस के करेंगे तो मिल जाएगा आई, तो जे क्रॉस के की जगह पर आई यहां पर आ गया, यानी कि एफ आई प्लस जे कैप, ये टॉर्क हो गया हमारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। तो एक हम अगर बात करें किसी एक ऐसे पार्टिकल की जो कि रोटेट कर रहा हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होता है। ठीक है, ये हमें बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होता है।
ठीक है, ऑप्शन है हमारे ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, ड्यू टू कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, ड्यू टू जीरो टॉर्क, और डी है कांस्टेंट टॉर्क की वजह से। तो यहां पर मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला, कि जो टॉर्क है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि जो, जैसे कि देखिए, जो फोर्स हमारा डिफाइन है वो होता है डीपी बाई डी टी, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल टू और यहाँ पर वन आ जाता है, यानी कि एक इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। सेम प्रोसेस से टाउ को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ, कुछ इस तरीके से। तो अगर जो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये लिखा ना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा डिफरेंशिएशन? जीरो, यानी कि जो टाउ है वो जीरो एक्ट होगा, इसी वजह से जो एल है वो कांस्टेंट होगा। तो सेंट्रल फोर्स पे जो टॉर्क होता है वो होता है जीरो, इसी कारण से एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल ऑफ मास m equal to 3 kg move along a straight line this where x and y are in meters with constant velocity v is equal to 5 meter per second. The magnitude of angular momentum about the origin is, तो हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट। मास दे रखा है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और ये जो x और y है वो मीटर्स पर है, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट द ओरिजिन? ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल सा वही जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का ही हमें इस्तेमाल करना होगा, और आंसर हमारा निकलकर आ जाएगा। जो इसके ऑप्शन है वो है ए 12 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, 8 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, 6 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और 4.5 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर अब क्या हम लोग करेंगे कि जो लाइन है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग लाइन को यहाँ पर 4y माइनस 3x इक्वल टू 2, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको जो आपने 10th क्लास में चीजें पढ़ी हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं, कि आप इसको ऐसे टेबल बना सकते हैं सिंपल जल्दी से, कि x और y है, तो अगर आपने x को 0 पुट किया तो y निकल कर आ जाएगा 1/2, और अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x निकल कर आ जाएगा -2/3। मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जब आपने ऐसा किया तो इन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर, जो कि हो जाएगा 0,1/2, और इस जगह पर हो जाएगा -2/3, सॉरी 0, माइनस यहाँ पे, सॉरी ये -2/3, 0, ये y इक्वल टू 0 पुट किया ना यहाँ पर, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अब ये इन पॉइंट्स को मीट करेंगे तो ये लाइन बन गई। अब देखिए यहाँ पर कि बोला गया है कि वेलोसिटी जो है वो कितनी है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर आप देखें कि इस पाथ पर मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, इस पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रही है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से है, इसी स्ट्रेट पाथ पर। तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि अगर इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करनी है, इस पाथ के अबाउट, तो इस जगह पर अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारी एक डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वो हमें फाइंड करनी होगी, और हमारा काम बन जाएगा। और बस इसी चीज को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो आर परपेंडिकुलर है ये एंगल डिपेंडेंट होगी। तो ये बन जाएगी कुछ ऐसी कि 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, ये लाइन है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 0.5, जहां पर ये जो होगा वो कांस्टेंट हो गया और 3/4 हो गया स्लोप।
तो स्लोप, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 3/4। यहां से थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 37 डिग्री, और इसके यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका एंगल होगा वो 53 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो है ये 0.5 है, ये क्या है 0.5 है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि ये इसका अगर हम लोग देखें कि इस डायरेक्शन पर इसको इसके साथ रिलेट करें अगर, तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट पर ब्रेक कर सकते हैं, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। तो इसका ये वाला जो है वो है साइन कंपोनेंट और इसका ये वाला जो है वो है कॉस कंपोनेंट। तो 0.5 साइन 53 डिग्री रखेंगे तो ये आर परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.4 मीटर्स। यानी कि अब हम जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ जाएगा, एम वी आर होता है। तो एम कितना है 3 kgs, तो हमने 3 रखा, और जो v है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, और r कितना है 0.4 है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हमारा बन जाएगा यहाँ पर 6 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यानी कि ऑप्शन जो सी है, आंसर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग लाइन PC, इस PC लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v as shown in the figure, what is the angular momentum of the particle about O। तो हमें बताना है कि एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल का क्या होगा अबाउट O के अबाउट। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त हम लोग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस पार्टिकल की और जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग देख रहे हैं, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी और जिस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं उसके बीच हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो जो मोटिव रह जाता है हमारा, इसको फाइंड करना रहता है। तो अब इसके लिए कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री वगैरह का यूज करके निकालते हैं और फिर हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। इसकी जो ऑप्शन है वो है ए MVL, बी MVL, सी MVR और डी है 0। यहाँ पर ये कैपिटल एल और ये स्मॉल एल है। देखिए स्मॉल एल इस तरफ है और कैपिटल एल इस तरफ है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो आर क्रॉस एम भी देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जब इसको निकालते हैं तो ये ऐसे होता है एक्चुअली। तो एल और आर क्रॉस पी होता है और पी को हम लोग एम भी लिख सकते हैं, तो आर क्रॉस एम वी हो जाता है। और एम क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई से अभी कोई मतलब है नहीं, वो बाहर आ जाएगा। तो m और कांस्टेंट है और ये वैल्यू हमारा कोई वेक्टर नहीं है, सिंपल सी बात है, स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा r क्रॉस v। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो l इज इक्वल टू r क्रॉस v, ये हुआ। और इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है एम वी आर साइन थीटा या एम आर वी साइन थीटा, जो भी कहिए सेम ही चीज है। तो ये जो थीटा होता है वो होता है r और v के बीच के एंगल। इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि v आ जाए बाहर तरफ और mv इंटू आर साइन थीटा। तो देखिए mv क्या हो गया लीनियर मोमेंटम, यानी कि ये जो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ये उसका हो गया लीनियर मोमेंटम mv, और आर साइन थीटा हो गया ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो r है, r वो ये है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l है, आर साइन थीटा l के बराबर ही होगा। कैसे? इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस पे एक, तो इधर क्या है ये हाइपोटेनस, ये आर है। इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो सकते हैं, एक हो जाएगा आर साइन थीटा और एक हो जाएगा आर कॉस थीटा। अगर हम लोग एंगल कंसीडर करें ये वाला, तो ये हो गया आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा, जो कि आर साइन थीटा एल के बराबर होगा। तो एल जो है एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया एम बी एल। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आंसर जो बी है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 5g इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये 5 ग्राम लिखा हुआ है, विद स्पीड 3√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इज इन द XY प्लेन, और ये XY प्लेन पर मूव कर रहा है along the line y is equal to 2√5 सेंटीमीटर। The magnitude of its angular momentum about the origin
इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यानी कि हमें यूनिट्स चेंज नहीं करनी, इसी यूनिट्स पर ही रखना है। तो वो क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन है हमारे ए 0, बी 30, सी 30√2 और डी है 30√10। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो यहां पर जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो mvr परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो r1 के बराबर है, ये वाले डिस्टेंस। तो एक पार्टिकल है 5 ग्राम का जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2√5 पर। तो ये डिस्टेंस है 2√5। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी और जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारी यही है ना। मान लीजिए कि पार्टिकल अभी यहां पर था, तो ये ऐसे था, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही थी। पार्टिकल यहां पर है तो ये एक्चुअल में ओरिजिन से तो इधर है, पर परपेंडिकुलर तो इतनी ही है। पार्टिकल अगर यहां पर भी होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो उतनी है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हम देख रहे हैं वहां से इस वेलोसिटी और इस पॉइंट के अबाउट जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे वेलोसिटी ये है और इसका ये, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसी बात पर ये डिपेंड करता है। तो वो हमें पता चल गया, वो हो गया 2√5, y इज इक्वल टू 2√5 हो गया। और यहां से mv अगर हम लोग निकाले तो मास हमें ये दिया हुआ है और v ये दिया हुआ है, तो मास इंटू वेलोसिटी ये हो गया। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो देखिए, जो ये 5 × 3 है वो 30 हो गया, और ये 30 × 2, सॉरी 5 × 3 15 हो गया, और 15 × 2 30 हो गया, और 2 जो रूट में है और जो ये 5 है, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा। तो 30√10 जी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये बन गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमारा निकल कर आ जाएगा, जिससे कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 0.4 मीटर इनिशियली रोटेटिंग at t equal to 0 with this angular velocity is placed on a rough inclined plane with theta equal to 37 degree having frictional coefficient mu is equal to 0.5. So the time taken by the cylinder to start pure rolling is, हमें बताना है कि जो टाइम टेकन है सिलेंडर को प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा। तो प्योर रोलिंग के लिए हमारी कंडीशन होती है कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जो नेट यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो इसी को आपको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कि जैसे कि ये जो है पार्टिकल जो इस तरफ आ रहा है लुढ़कते हुए, तो यहां पर हम लोग इस पे देखेंगे कि कितना एक्सेलरेशन होगा। तो एक तो एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा जी साइन थीटा, जो कि स्लोप की वजह से आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा क्या करेगा इसको, यहां पर सॉरी mg नहीं सॉरी म्यू म्यू जी cos थीटा, म्यू यहां पर क्या करेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये उसकी बात हो रही। तो जी cos थीटा तो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, तो उसका नॉर्मल का म्यू हमने यहाँ पर देखा है, तो ये भी यहाँ पर इसका रिस्पॉन्सिबल होगा इसको रोटेट कराने में। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 × 10 × 0.8 प्लस 10 × 0.6, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर, और कॉस 37 जो की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी 0.8, और इस तरीके साइन थीटा की 0.6, तो ये निकल कर आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको कि जब देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें अब टाइम बताना है कि ऐसा कौन सा समय होगा जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, यानी कि म्यू mg cos थीटा r डिवाइडेड बाई हाफ m r स्क्वायर करेंगे, यहां से अल्फा बराबर निकल कर आ जाएगा 2 म्यू जी cos थीटा बाई r, यानी कि जब यहाँ पर वैल्यूज पुट की जाएगी तो हो जाएगा
2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, जो कि बराबर हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा इसके बराबर हो गया। तो प्योर रोलिंग तब स्टार्ट होगी जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी से वेलोसिटी उस पार्टिकल की बनती है वो बराबर हो जाए, तो किसी भी तरीके की स्किडिंग नहीं होती। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब यहां से हम लोग वैल्यू पुट करें तो v हो जाएगा a इंटू टी, और जो ओमेगा है वो निकाली जा सकती है ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी से। तो ये v हो गया 80 और इधर हो गया इस जगह पर ओमेगा की वैल्यू पुट करी तो ये हो गया ये वाली जो वैल्यू पुट करी यहाँ पर ओमेगा पर, तो ये हो गया ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, और v की जगह पर 80 पुट किया, ये बन गया। यहां से अब हम लोग a जो हम लोग ने फाइंड किया था a की वैल्यू पुट करेंगे, और जो अल्फा है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी 20, ये जो निकाला था 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टी हमें बताना है और ओमेगा नॉट 54 दिया हुआ है और आर है 0.4, तो टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड्स निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving such that at time t its position in meter is given by this. The angular momentum of the particle at 2 seconds about the origin is. तो हमें मास दे रखा है, आर की इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक तो इसका यूज करेंगे हम लोग आर क्रॉस एम वी के लिए और वी के लिए भी। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो जैसा कि हमें मास दे रखा है 2 kg और आर जो है यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है इतना, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आर क्रॉस पी होगा। और पी कैसे निकल कर आएगा, इसके लिए हम लोग v निकाल लेंगे कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी होगा, तो d बाई डी टी ऑफ 5i माइनस 2t स्क्वायर j। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 4t हो जाएगा, और यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया ना माइनस 4t j कैप। t इक्वल टू 2 जब पुट किया तो हो गया 8, यानी कि माइनस 8 j। तो जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा mb, और m कितना है हमारा 2 kgs, और v है माइनस 8j, जिससे कि माइनस 16j निकल कर आ गया। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा r क्रॉस p, और r हमें दे रखा है 5i माइनस 2t स्क्वायर j इंटू माइनस 16j, और इससे जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा माइनस 80k, ये निकल कर आ गया एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A uniform disk of radius a and mass m is rotating freely with angular speed omega in a horizontal plane about a smooth fixed vertical axis through its center. A particle also of mass m is suddenly attached to the rim of the disk and rotates with it. The new angular speed is. तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कॉन्सेप्ट ये होगा कि कोई एक्स्ट्रा हमारा टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और वहीं से ये एंगुलर स्पीड निकलकर आएगी हमारी, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पर चेंज आया है। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए ओमेगा बाई 6, बी ओमेगा बाई 3, सी ओमेगा बाई 2 और डी है ओमेगा बाई 5। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 ओमेगा 2, और हमें ओमेगा 2 की वैल्यू ही बतानी है, क्योंकि I2 को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो गया I1 ओमेगा 1 बाई I2। अब जो ओमेगा 1 है हमारा, सॉरी I1 जो है वो हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 2, और जो I2 है वो हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 2 प्लस m a स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, यहां पर जो इनिशियल थी वो कितनी थी ओमेगा, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखिए एम ए स्क्वायर हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इधर पर बचेगा वो बचेगा उधर ऊपर 1/2 और नीचे बचेगा 1/2 प्लस 1, तो ये मिलकर बन जाएगा 3/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1/3, और यहाँ पर ओमेगा का मल्टीप्लाई है ही, तो 1/3 ओमेगा निकलकर आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई, यानी कि आंसर बी जो है इसका वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, और ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है। If the radius of the earth contracts 1 by n of its present day value, the length of the day will be approximately। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को ही हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई ऐसा टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर जो आई ओमेगा होगा वो कांस्टेंट होगा। अब यहां से हम लोग जो ये है आई ओमेगा पर अगर वैल्यू रखें तो एम आर स्क्वायर बाई इस पे कुछ कांस्टेंट फैक्टर मान लीजिए कोई बीटा कोई कांस्टेंट फैक्टर है, और बाकी एम आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, तो ये बीटा एम आर स्क्वायर, और ओमेगा जो होगा वो 2 पाई बाई कैपिटल टी होगा। इस 2 पाई को भी हम लोग अगर बीटा के साथ पुट कर दें, यानी कि कांस्टेंट पर इसको ले जाए, तो बचेगा ये, और m जो है वो भी कांस्टेंट है, ये भी बीटा के साथ चला जाएगा, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो आर स्क्वायर बाई टी ही होगा, और ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट के साथ ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग ने इसको निकाला, तो आर प्राइम जो होगा वो हो जाएगा, वो हो गया है आर बाई एन। तो जो टी प्राइम होगा वो हमारा हो जाएगा टी बाई एन स्क्वायर, यानी कि 24 बाई एन स्क्वायर। 24 क्योंकि एक पूरा रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होता है, तो 24 आवर बाई एन स्क्वायर ये हो गया। इस तरीके से हमारा जो आंसर बी है वो करेक्ट हो गया। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।